हेलो। आज हम सिनोनिम एंटोनिम्स पर क्लास लेके आए हैं। तो पहला हम देखते हैं ट्रैवल। ये एक नाउन होता है। इसका अर्थ होता है कष्टपूर्ण परिश्रम यानी कि हार्ड वर्किंग। तो ऑडियल भी सेम होता है, इसका ऑडियल का भी सेम होता है। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं ट्रैवल का। ट्रियल ट्रियल होता है, ट्रिबुलेशन होता है, ट्रिबुलेशन। और एंटोनिम्स होता है कंफर्ट। दूसरा हम देखते हैं डेस्क्रेट। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है अपवित्र करना। वायलेट का मीन्स भी होता है अपवित्र करना। सिनोनिम्स, यहाँ सिनोनिम्स इसका दे रखा है प्रोफेन दे रखा है, पॉल्यूट दे रखा है। प्रोफेंस का पॉल्यूट होता है वेनेरेट इसका एंटोनिम्स होता है। थर्ड की बात करते हैं प्रोवोकेटिव एडजेक्टिव है, तो इसका मीन्स होता है उत्तेजक। और एनोइंग मीन्स भी उत्तेजक ही होता है। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स है इसका इरिटेटिंग, दूसरा है एक्सेस्पेरेटिंग। और इसका एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। वो है सूथिंग। अब ये क्लियर। अब चौथा देखते हैं अपफोल्ड। ये एक वर्ब है, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे अपहोल्ड। तो ये एक वर्ब है, इसका मतलब समर्थन करना, किसी का समर्थन करना। तो जो इसका सेम वर्ड है वो है कन्फर्म यानी कि किसी का समर्थन करेंगे तो कन्फर्म बोल दिया तो समर्थन है। इसका सिनोनिम्स होता है इंडोर्स, सस्टेन, और इसका एंटोनिम्स होता है ओवरटर्न। क्लियर। अगला चलते हैं पांचवा है एसेंटिलेटिंग माने एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव, तो इसका मतलब मीन्स होता है बहुत चमकीला। तो इसका एक वर्ड है, सेम वर्ड है ब्रिलियंट BRILLIANT ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट बहुत चमकीला। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है इसका डैज़लिंग, एक्साइटिंग, और इसका एंटोनिम है बोरिंग। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर ग्रिम। ये भी एडजेक्टिव है, तो इसका मीन्स होता है कठोर। तो इसका दूसरा वर्ड है स्टर्न। इसका सिनोनिम देखते हैं फॉरबिडिंग। सिनोनिम्स होता है फॉरबिडिंग, अनइन्वेंटिंग, और इसका एंटोनिम्स होता है एमिएबल माने होता है यानी कि जो कठोर ना हो, एमिएबल। और 7 नंबर पे देखते हैं हम। 7 नंबर का है क्राइपल। तो ये एक वर्ब है क्राइपल यानी कि किसी को विकलांग बनाना, जानबूझकर विकलांग बनाना। तो ये वर्ब है। तो इसका एक वर्ड आता है डिसेबल। जो डिसेबल होता है उसका भी मीन वही होता है विकलांग बनाना। तो इसका सिनोनिम्स है पैरालाइज। तो पैरालाइज एक बीमारी का नाम है। डिजीज़ है इमोबिलाइज भी।
इसका ही होता है कि विकलांग बनाना, पैरालाइज करना, विकलांग बनाना, इमोबिलाइज। और अगला एंटोनिम देखते हैं एबल बॉडीड। एबल बॉडीड, तो इसका एबल बॉडीड जो विकलांग ना हो, सक्षम हो। यहाँ देखते हैं 9th नंबर पर, 9th नंबर क्वेश्चन है अंडर प्राइविलेज्ड। तो ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, तो इसका मीन्स होता है वंचित। अंडर प्राइविलेज्ड एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है वंचित, यानी कि नीडी। अब सब किसी चीज़ की आवश्यकता होगी यानी कि वो उस चीज़ का नीडी है। तो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो एक वर्ड है डेप्राइव्ड, डिसएडवांटेज्ड, और इसका एंटोनिम्स है प्रिविलेज्ड। 9 नंबर देखते हैं, क्लियर। 9 नंबर देखते हैं रिलेजेशन माने होता है रियायत, ठीक है। और इसका मॉडरेशन मीन्स भी यही होता है। इसका सिनोनिम देखते हैं मॉडिफिकेशन, ईजिंग, और इसका एंटोनिम्स होता है टाइटेनिंग अप, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर पे फोरगो यानी कि ये वर्ब है, यानी कि क्रिया, इसके साथ क्रिया लगता है, तो ये वर्ब है। फोरगो वर्ब है। फोरगो मीन्स त्यागना, ठीक है। फोरगो मीन्स त्यागना। डू विथआउट, फोरगो माने में त्यागना होता है, और डू विथआउट इसका मीन्स भी वही होता है। सिनोनिम्स है इसका गो विथआउट और गिव अप, और एंटोनिम्स है इसका कीप। अगली बात करते हैं 11 नंबर पे स्टेंच। तो ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है निष्ठवान, और इसका एक वर्ड है स्टैलवर्ट, तो इसका मीन्स भी होता है निष्ठवान, यानी कि जिसने बोल दिया कि ये करना है तो करना है, निष्ठा कर ली, दैट्स मीन, ओके। तो सिनोनिम्स इसका हो गया लॉयल, और इसका सिनोनिम्स होता है फेथफुल, जिसे विश्वास हो किसी काम में, और इसका एंटोनिम्स होता है डिसलॉयल। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर पे देखते हैं, तो 12 नंबर पे नीडलेस, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है बेकार, यानी कि जो काम में ना लाया जा सके। और तीसरा जो है इसका इसका एक ऐसा ही वर्ड है अननेसेसरी, तो अननेसेसरी यानी कि वो भी बेकार होता है। और इसका सिनोनिम्स है इनएसेंशियल, इनएसेंशियल, और होता है नॉन इसेंशियल, और इसका एंटोनिम्स होता है नेसेसरी। हाँ, नेसेसरी जो काम में लाया जा सके, यानी कि। और यहाँ पे देखते हैं अगला 13 नंबर पे रिबेलियन माने होता है विद्रोह, रिबेलियन मीन्स टू से विद्रोह। तो इसका एक ऐसा ही वर्ड है, सेम वर्ड डिफेंस, ठीक है, डिफेंस। तो इसका मतलब विद्रोह होता है। इसका हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिसओबीडियंस, और इसका होता है इनसबऑर्डिनेशन, ठीक है। एंटोनिम्स इसका देखते हैं, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ओबेडियंस। 14 नंबर पे चलते हैं हम। 14 नंबर देखते हैं
14 नंबर पे देखते हैं। 14 नंबर का जो हैस्टेन, हैस्टेन माने क्या होता है? हैस्टेन क्या है? एक वर्ब है और इसका मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी करना, हरी अप, हरी अप भी बोल सकते हैं इसे, और स्पीड अप, स्पीड अप भी बोलते हैं इसे। तो इसका सिनोनिम्स है एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, और क्विकन, क्विकन भी इसका मतलब होता है जल्दी करना, और इसका एंटोनिम्स होगा डिले, लेट करना। अब हमारा लास्ट जो बचा है वो है हमारा 15, आउटरेजियस। आउटरेजियस एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है अनोखा या अद्भुत। तो इसका एक ऐसा ही वर्ड है सेम, आई कैचिंग। आई कैचिंग यानी कि आई कैचिंग, जो चीज़ हमें मनमोहक लगती है या अट्रैक्टिव करती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तो आई कैचिंग इसका मीन्स होता है आई कैचिंग, और सिनोनिम्स है इसका स्टार्टलिंग और शटरिकिंग। इसका सिनोनिम्स होता है स्टार्टलिंग और शटरिकिंग, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है अनकॉन्स्पिकुअस, यानी कि इनकॉन्स्पिकुअस, इनकॉन्स्पिकुअस। ठीक है, तो आज हमने 15 क्वेश्चन किए। आप बताना कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी, और जिससे मैं अगली क्लास ला सकूं, एक बढ़िया कंटेंट पर अगली क्लास ला सकूं। हेलो, आज हम सिनोनिम एंटोनिम्स पर क्लास लेके आए हैं। तो पहला हम देखते हैं ट्रैवल। ये एक नाउन होता है, इसका अर्थ होता है कष्टपूर्ण परिश्रम, यानी कि हार्ड वर्किंग। तो ऑडियल भी सेम होता है, इसका ऑडियल का भी सेम होता है। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं ट्रैवल का। ट्रियल, ट्रियल होता है, ट्रिबुलेशन होता है, ट्रिबुलेशन, और एंटोनिम्स होता है कंफर्ट। दूसरा हम देखते हैं डेस्करेट, दूसरा हम देखते हैं डेस्करेट, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है अपवित्र करना। वायलेट का मीन्स भी होता है अपवित्र करना। सिनोनिम्स, यहाँ सिनोनिम्स इसका दे रखा है प्रोफेन दे रखा है, पॉल्यूट दे रखा है, प्रोफेंस का पॉल्यूट होता है, वेनेरेट, वेनेरेट इसका एंटोनिम्स होता है। थर्ड की बात करते हैं, प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव एडजेक्टिव है, तो इसका मीन्स होता है उत्तेजक। और एनोइंग माने भी, एनोइंग मीन्स भी उत्तेजक ही होता है। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स है इसका इरिटेटिंग, दूसरा है एक्सेस्पेरेटिंग, 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 और इसका एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। इसका एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, वो है सूथिंग। अब ये क्लियर। अब चौथा देखते हैं अपफोल्ड, ये एक वर्ब है, सॉरी ये इसको ऐसे पढ़ेंगे अपहोल्ड, अपहोल्ड। तो ये एक वर्ब है, इसका मतलब समर्थन करना, किसी का समर्थन करना। तो जो इसका सेम वर्ड है वो है कन्फर्म, कन्फर्म यानी कि किसी का समर्थन करेंगे तो कन्फर्म बोल दिया तो समर्थन है। इसका सिनोनिम्स होता है इंडोर्स, सस्टेन, और इसका एंटोनिम्स होता है ओवरटर्न। क्लियर। अगला चलते हैं पांचवा है असेंटिलेटिंग। असेंटिलेटिंग माने एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव, तो इसका मतलब मीन्स होता है बहुत चमकीला। तो इसका एक वर्ड है, सेम वर्ड है ब्रिलियंट,
ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट बहुत चमकीला। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है इसका डैज़लिंग, एक्साइटिंग, और इसका एंटोनिम है बोरिंग। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर ग्रिम। ग्रिम ये भी एडजेक्टिव है, तो इसका मीन्स होता है कठोर। तो इसका दूसरा वर्ड है स्टर्न। इसका सिनोनिम देखते हैं फॉरबिडिंग। सिनोनिम्स होता है फॉरबिडिंग, अनइन्वेंटिंग, और इसका एंटोनिम्स होता है एमिएबल माने होता है यानी कि जो कठोर ना हो, एमिएबल। और 7 नंबर पे देखते हैं हम। 7 नंबर का है क्राइपल। तो ये एक वर्ब है, क्राइपल यानी कि किसी को विकलांग बनाना, जानबूझकर विकलांग बनाना। तो ये वर्ब है। तो इसका एक वर्ड आता है डिसेबल। जो डिसेबल होता है उसका भी मीन वही होता है विकलांग बनाना। तो इसका सिनोनिम्स है पैरालाइज। तो पैरालाइज एक बीमारी का नाम है। डिजीज़ है इमोबिलाइज भी इसका ही होता है कि विकलांग बनाना, पैरालाइज करना, विकलांग बनाना, इमोबिलाइज। और अगला एंटोनिम देखते हैं एबल बॉडीड। तो इसका एबल बॉडीड जो विकलांग ना हो, सक्षम हो। यहाँ देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन है अंडर प्राइविलेज्ड। तो ये एक एडजेक्टिव है। तो इसका मीन्स होता है वंचित। अंडर प्राइविलेज्ड एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है वंचित यानी कि नीडी। अब सब किसी चीज़ की आवश्यकता होगी यानी कि वो उस चीज़ का नीडी है। तो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो एक वर्ड है डिसएडवांटेज्ड। और इसका एंटोनिम्स है प्रिविलेज्ड। 9 नंबर देखते हैं। क्लियर। 9 नंबर देखते हैं रिलेजेशन माने होता है रियायत। ठीक है। और इसका मॉडरेशन मीन्स भी यही होता है। इसका सिनोनिम देखते हैं मॉडिफिकेशन, ईजिंग, और इसका एंटोनिम्स होता है टाइटेनिंग अप। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर पे फोरगो यानी कि ये वर्ब है, यानी कि क्रिया, इसके साथ क्रिया लगता है। तो ये वर्ब है फोरगो वर्ब है। फोरगो मीन्स त्यागना। ठीक है। फोरगो मीन्स त्यागना। डू विथआउट। फोरगो माने में त्यागना होता है, और डू विथआउट इसका मीन्स भी वही होता है। सिनोनिम्स है इसका गो विथआउट और गिव अप। और एंटोनिम्स है इसका कीप। अगली बात करते हैं 11 नंबर पे स्टेंच। तो ये एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है निष्ठावान। और इसका एक वर्ड है स्टैलवर्ट। तो इसका मीन्स भी होता है निष्ठावान, यानी कि जिसने बोल दिया कि ये करना है तो करना है, निष्ठा कर ली, दैट्स मीन। ओके। तो सिनोनिम्स इसका हो गया लॉयल, और इसका सिनोनिम्स होता है फेथफुल, जिसे विश्वास हो किसी काम में। और इसका एंटोनिम्स होता है डिसलॉयल। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर पे देखते हैं। तो 12 नंबर पे नीडलेस, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है बेकार,
यानी कि जो काम में ना लाया जा सके। और तीसरा जो है इसका इसका एक ऐसा ही वर्ड है अननेसेसरी। तो अननेसेसरी यानी कि वो भी बेकार होता है। और इसका सिनोनिम्स है इनएसेंशियल, नॉन इनएसेंशियल और होता नॉन इसेंशियल। और इसका एंटोनिम्स होता है नेसेसरी। हाँ, नेसेसरी जो काम में लाया जा सके यानी कि। और यहाँ पे देखते हैं अगला 13 नंबर पे रिबेलियन माने होता है विद्रोह। रिबेलियन मीन्स टू से विद्रोह। तो इसका एक ऐसा ही वर्ड है, सेम वर्ड, डिफेंस। ठीक है, डिफेंस। तो इसका मतलब विद्रोह होता है। इसका हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिसओबेडियंस। और इसका होता है इनसबऑर्डिनेशन। ठीक है, एंटोनिम्स इसका देखते हैं। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ओबेडियंस। 14 नंबर पे चलते हैं हम। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर का जो हेस्टेन माने क्या होता है? हेस्टेन क्या है? एक वर्ब है और इसका मतलब होता है जल्दी करना। हरी अप भी बोल सकते हैं इसे। और स्पीड अप भी बोलते हैं इसे। तो इसका सिनोनिम्स है एक्सेलरेट। और क्विकन भी इसका मतलब होता है जल्दी करना। और इसका एंटोनिम्स होगा लेट करना। अब हमारा लास्ट जो बचा है वो है हमारा 15 आउटरेजियस एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है अनोखा या अद्भुत। तो इसका एक ऐसा ही वर्ड है सेम, आई कैचिंग यानी कि जो चीज़ हमें मनमोहक लगती है या अट्रैक्टिव करती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तो आई कैचिंग इसका मीन्स होता है आई कैचिंग। और सिनोनिम्स है इसका स्टार्टलिंग और शटरिकिंग। इसका सिनोनिम्स होता है स्टार्टलिंग और शटरिकिंग। और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है अनकॉन्स्पिकुअस यानी कि इनकॉन्स्पिकुअस। ठीक है, तो आज हमने 15 क्वेश्चन किए। आप बताना कि आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी, और जिससे मैं अगली क्लास ला सकूं, एक बढ़िया कंटेंट पर अगली क्लास ला सकूं।